हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। देश को हिला देने वाली घटना दिल्ली निर्भया गैंगरेप के बाद जहां देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और ऐसी घटनाओं को रोकने में सरकार को विफल बताते हुए देश के कानून पर भी सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद वर्ष 2012 में नाबालिग से बलात्कार के मामले में पॉक्सो एक्ट का प्रावधान किया गया, जिसमें नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को गैर जमानती माना गया। लेकिन कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेकर उसे गलत तरीके से पेश करते हैं और अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मथुरा में भी एक ऐसा गिरोह अपने पैर पसार रहा है, जिसे आगरा में बैठा ओमी नाम का शख्स संचालित कर रहा है, जो कब किसको बलात्कार और गैंगरेप तथा पॉक्सो एक्ट की धारा में झूठा फंसा दे, किसी को नहीं पता। फर्जी बलात्कार का गिरोह चला रहे ओमी नाम के शख्स ने इसे व्यवसायिक बना लिया है और आरोपी बनाने वाले लोगों से मोटी धनराशि वसूल कर लाखों रुपए के वारे न्यारे करता है। हम आपको लगातार बलात्कार के इस फर्जी गिरोह की जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से यह गिरोह महिलाओं को और मासूम बच्चियों को डरा धमकाकर उनके बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाता है और उनके परिवार को बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाने के एवज में 15 से 20 हजार रुपए देता है और मना करने पर महिलाओं तथा बच्चों व उनके परिवार वालों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भिजवा देता है, जिसका खुलासा हमारे कैमरे पर आकर खुद उन पीड़ित महिलाओं ने किया जो कई वर्षों से इस दलदल में फंसी हुई थी। नियो न्यूज द्वारा लगातार कई दिनों से दिखाई जा रही इस गिरोह की खबर के बाद कई महिलाओं ने सामने आकर उनके साथ हुई घटना को बताने का साहस किया। पीड़ित महिलाओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा प्रभाकर चौधरी से मुलाकात कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पीड़ितों ने बताया कि किस तरीके से आगरा में बैठा ओमी नाम का शख्स उनका इस्तेमाल करता है और पहले खुद बलात्कार करता है और उसके बाद लोगों पर पैसे वसूलने के लिए फर्जी बलात्कार गैंगरेप के मुकदमे दर्ज कराता है। इतना ही नहीं, बलात्कार के इस गिरोह में सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करता है, जिससे पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया जा सके। हम आपको कई दिनों से दिखा रहे हैं कि ऐसा गिरोह जो फर्जी तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल करता है, नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करता है, फिर उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराता है। बलात्कार के जो गिरोह है वो जनपद में सक्रिय हो रहा है और मथुरा के तमाम थानों में मुकदमे दर्ज हैं और 15,000 रुपये पीड़िता को दिए जाते हैं। फिर उनकी लड़की ली जाती है और फर्जी तरीके से उसे अपनी बेटी, अपनी बहन या परिवार का सदस्य दिखाकर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और फिर जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं उनसे मोटी धनराशि वसूली जाती है। लगातार हम आपको सीरीज दिखा रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। न्यू न्यूज आपको बार बार दिखाता है। आज यहाँ पूरे परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस जब पीड़िताएं पहुंची हैं, पीड़िताओं ने एसएसपी को पूरी अपनी व्यथा सुनाई और एसएसपी ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए जांच और एफआईआर के निर्देश दिए हैं। आज प्रोसेसिंग जारी है और जल्द देखने को मिल सकता है आपको कि आरोपी सलाखों के पीछे हों। जिस तरीके से एसएसपी मथुरा ने तुरंत कार्रवाई की है और पूरे घटनाक्रम को अपने संज्ञान में लिया है। एसएसपी ने भी पूरे मामले को आश्चर्यचकित समझा, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया। एक के बाद एक महिला का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पॉक्सो एक्ट जो एक बड़ा गंभीर माना जाता है, क्योंकि जिसके बाद नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के मामले में पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई की जाती है। और आज पूरे परिवार यहाँ पर ये लोग महिलाएं मिलने आई हैं एसएसपी से और एसएसपी ने कार्रवाई और जांच का भरोसा दिया है। आज साहब से मिली, आप क्या बातें हुई? साहब से मिली हूँ ओमी के बारे में, साहब ने की हम गिरफ्तार करने की वो आज लिखी है उन्होंने। अब पता नहीं गिरफ्तार पुलिस हमारी मदद करती है कि नहीं करती है, ये देख रहा है। जो बातें हुई क्या क्या उनको आपने बताया, उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने ये पूछा क्या हुआ तुम्हारे संग। मैंने की पहले ओमी ने मेरे संग रेप करा, रेप करने के बाद फिर मुझ पर किसी और पे आरोप लगवा दिया। ना मैं उन्हें जानती थी, ना मैं उन्हें पहचान, ना कभी मैंने उन्हें देखा था। उसका काम ही ये 376 का। आप देखते हैं साहब हमारी मदद करते हैं कि नहीं करते। कप्तान साहब ने पूरा मामला समझा, आपने बताया क्या क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हमें पहले तेरी लिख के मांगी थी उन्होंने, फिर हमने लिख के तो दिया, पता नहीं क्या हुआ। तो कप्तान से मुलाकात हुई है इनकी, एसएसपी मथुरा से मुलाकात के बाद कप्तान साहब ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी और एफआईआर के आदेश भी किया है। क्या बताया एसएसपी साहब से मुलाकात हुई आपकी? जे किया कि ओमी तो पकड़ रहे थे और कि तुम्हारी मदद करे रहे और कितने देर से काम कर रहे, 15,000 रुपये मांग रहे, दे रहा था, हमने लिए नहीं। ये बात कौन मांग रहा था?
ओमी दे रहा था हमसे 15,000 रुपये। हमने नहीं कर रही कि हमें नहीं चाहिए 15,000। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? हम ये चाहती है कि ओमी बंद हो गए। ओमी को पुलिस पकड़े ना। हाँ। तो आज से पहले आपने कभी कंप्लेंट की है? कभी कंप्लेंट करी थी, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। आज हम कप्तान साहब के पास आए, देखो यहाँ सुनवाई हमारी जरूर होगी, हमें पूरा भरोसा है हमारी सुनवाई यहाँ जरूर होगी। तो आज से पहले जब आप अधिकारियों के पास जाती थी, मुलाकात होती थी, तो क्या बातें हुई? कभी ओमी के बारे में तो कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं है ओमी से। तो ओमी खुद कह देता है पुलिस मेरी जेब में, पुलिस मेरा करेगी क्या? कप्तान के पास जाओ या किसी के पास भी जाओ, तुम्हारा मेरा कोई कुछ भी नहीं करेगा, ओमी का ये कहना है। आज कैसा लग रहा है? आज हम यहाँ आए तो हमें बहुत राहत मिली है कि हमारी साहब ने की है। हम तो ये क्या, हमारी दुआ निकल रही है हमारे दिल से तो उनके लिए कि साहब ने हमारी ये तो की है कि ओमी को हम गिरफ्तार कराएंगे। अब वो जी उनके ऊपर है गिरफ्तार, वो कब करवाएं या कल करवाएं परसों करवाएं, हम तो जब वो गिरफ्तार हो जाएगा जब हमें ज़्यादा राहत मिलेगी कि कप्तान साहब की बात हमें अब अच्छी लगी। आज एसएसपी मथुरा से सभी लोगों ने मुलाकात की है। कप्तान साहब ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि सिर्फ ये इतनी लड़कियां या महिलाएं नहीं, समाज को दूषित करने की एक घिनौनी साजिश है जो एक आगरा में बैठा शख्स, जो ओमी नाम का शख्स, जिसको हम बार बार आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कई वर्षों से ऐसा गिरोह संचालित कर रहा है। पहले जो मथुरा जनपद में आपको धार्मिक स्थलों पर जो भिक्षावृत्ति करते हुए लोग मिलेंगे, उसका भी संचालन वही करता है, बाकायदा उसका ठेका उठाता है। अब बलात्कार का ऐसा गिरोह मथुरा में सक्रिय कर रखा है। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर लिखानी हो तो वो पैसे लेकर एफआईआर लिखाता है और गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट और बलात्कार जैसी धाराओं में पूरे मुकदमा दर्ज कराता है और पूरे घटनाक्रम को खुद पहले अंजाम देता है, पहले खुद बलात्कार करता है, फिर दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरा घटनाक्रम रचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई वर्षों से ये गिरोह संचालित हो रहा है, लेकिन आज तक पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बार बार पीड़िताएं अधिकारियों से मिलती हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ मिलता नहीं है। अब देखना होगा कि एसएसपी मथुरा द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, एफआईआर और गिरफ्तारी की बात जो की जा रही है, उसके बाद पूरा घटनाक्रम का पटाखेप कितनी जल्दी हो पाता है। अपने सहयोगी राहुल राव के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ मथुरा। पूरे गिरोह का मुख्य मास्टरमाइंड ओमी अब तक सैकड़ों परिवारों को बलात्कार केस गिरोह में फंसा चुका है। एसएसपी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी के बाद गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड ओमी के खिलाफ कार्रवाई का पीड़ित महिलाओं को आश्वासन दिया। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाद में ये लोग भी फंसने लगे, तो ये लोग मेरे पास आए थे, जिसमें अपनी बातें रखी हैं और तहरीर ली जा रही है, उसमें कार्रवाई की जाएगी।